नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो स्टॉक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव देते हुए दिखे हैं आज। 20% का अपर सर्किट लगाए और खबर इतनी बड़ी है दोस्तों कि सुनने के बाद आपका मन बन जाएगा खरीदारी करने का। और कमाल की बात यह कि इन्हीं सेक्टर, इन्हीं स्टॉक, इसी ग्रुप के लिए थोड़े दिन पहले बेहद नेगेटिव न्यूज आई थी और 20% का ही लोअर सर्किट लगा था उस दिन, और मैंने वीडियो भी बनाई थी। मैं अपनी बात करूं तो मैं इन स्टॉक्स पे बुलिश कभी नहीं रहा हूं। जो सच है वो सच है भाई साहब। लेकिन अगर आप मार्केट में बैठे हो तो आप समझ सकते हो कि मैं बुलिश नहीं रहा हूं तो मैं ठीक ही था। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है कि पूरी की पूरी चीजें बदल गई हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा तंगड़ी चीजें हो गई हैं। मैं स्टॉक का नाम बताता हूं। पहले स्टॉक का नाम है रिलायंस इंफ्रा और दूसरे स्टॉक का नाम है रिलायंस पावर। और रिलायंस इंफ्रा आज 282 रुपीज पे आकर बंद हुआ है 20% की तेजी के साथ। अगर दोस्तों रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो आज से 2 ट्रेडिंग सेशन पहले रिलायंस इंफ्रा का भाव था दोस्तों 212 रुपए का, जहां से अगर मैं काउंट करूं तो ये ऑलमोस्ट 40% मूव दे गया है विद इन 2 ट्रेडिंग सेशंस। अगर बात करूं मैं कुछ समय पहले की तो स्टॉक सिंगल डे 23 अगस्त को आपके लिए 243 से घटकर 201 रुपए पे आया था। यानी कि लगभग 20% का सिंगल डे में निचला स्तर दिखाया था स्टॉक ने, टॉप से काउंट करोगे तो। और उस दिन खबर यह थी कि जो रिलायंस इंफ्रा है, रिलायंस पावर है, कौन है इसके मालिक? अनिल अंबानी जी। और खबर यह थी कि सेबी ने अनिल अंबानी सहित 24 अदर लोगों को जो कि इनके साथ जुड़े हुए थे सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। और उसकी वजह से सारे स्टॉक्स क्रैश हुए थे। और जो बैन करने के पीछे रीजन था ना, वो छोटा मोटा नहीं था, घोटाला था कि भैया इन्होंने अपनी ही कंपनी खड़ी करी, खुद ही फाइनेंस कर दिया, मतलब जो चीज है ही नहीं उसे पैसा बांट दिया, अपने ही आपको बांट दिया। रिलायंस कैपिटल फाइनेंस करके कोई मतलब उसी से रिलेटेड थी, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जो इनकी फाइनेंस कंपनी थी। और ये सारी चीजें जो पता चली हैं उसके बाद सेबी ने बैन किया और स्टॉक्स क्रैश हुए थे। अब आज जो खबर है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अब आज की खबर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले स्टॉक सुन लीजिए। रिलायंस इंफ्रा जितना ऊपर जा सकता था 20% वो गया। रिलायंस पावर जितना ऊपर जा सकता था वो भी गया, वो 5% का सर्किट लगाता हुआ दिखा है। इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स में भर भर के पोजीशन बना के बैठे हैं, लेकिन मैंने कभी इन स्टॉक्स में बाइंग के लिए नहीं बोला। ट्रेडिंग पर्पज से जरूर आप करते रहते होगे काम, उनके हिसाब से लेवल्स भी मैंने डिस्कस करे हैं, स्पेशली रिलायंस पावर में काफी बार, लेकिन कभी ये नहीं बोला लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे रहो। उसके पीछे रीजन था कि आप किस बेस पे लोगे एक ऐसे ग्रुप की कंपनी जो खुद ही बंदा इस समय आप देखो तो कर्ज में लथपथ है, तो फिर क्या ही फायदा है, कंपनी कैसे रन करेगी। इनफैक्ट 2022 के एंड में खबरें ये थी कि कंपनी को बेचना चाहते हैं बट कोई बायर नहीं मिल रहा है, पैसा जुटाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं बट बायर ही नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मैं क्या बोलता, किस बेस पे बोलता कंपनी में निवेश के लिए। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। क्या खबर है चलिए समझते हैं। दोस्तों रिलायंस इंफ्रा जो है या रिलायंस पावर या फिर ये दोनों कंपनियों के बारे में बात करें तो पूरा कर्ज चुका दिया है। कैसे चुका दिया है ये सोचने वाली बात है। रिलायंस इंफ्रा का कर्ज लगभग खत्म, और ये फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट डालने वाली बात है बहुत बड़ी, जिसके चलते आज 20% का सर्किट लगाए। मेरे को लगता है यहां ये नहीं रुकेगा अब, क्योंकि खबर इतनी बड़ी है। 3831 करोड़ का स्टैंड अलोन एक्सटर्नल कर्ज करीब करीब पूरा चुका दिया है, पूरा 3831 करोड़ का कर्ज। तो मामूली कर्ज नहीं था दोस्तों, ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का पूरा कर्ज डेट चुका दिया है। कंपनी पर अब सिर्फ 475 करोड़ का कर्ज बचा है, यानी कि ऑलमोस्ट 3400 करोड़ के समथिंग का कर्ज चुका दिया है, अब 475 करोड़ का रह गया है। इन्वेंट आर्क का पूरा कर्ज चुकता किया। LIC, ICICI, यूनियन बैंक का बकाया भी पूरा चुका दिया है। बाकी लेंडर्स के बकाये का भी भुगतान पूरा कर दिया है। वन टाइम सेटलमेंट प्रस्ताव पर सहमति है एडलवाइस के साथ। वन टाइम जो सेटलमेंट होता है जब आप बड़े लंबे समय से पैसा देने की कोशिश कर रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, तो फिर एक सेटलमेंट होता है कि भैया ये अमाउंट आप हमें दे दो एंड दैट्स इट। तो वो भी एडलवाइस के साथ भी वो वन टाइम सेटलमेंट प्रस्ताव को सहमति मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है, आप कह सकते हो। एडलवाइस के साथ सेटलमेंट जो है वो 385 करोड़ के एनसीडी से जुड़े हुए मामले को निपटाया जाएगा। ठीक है, तो 385 करोड़ का ये एनसीडी के रिलेटेड मामला है।
30 सितंबर 2024 से पहले सेटलमेंट पूरा हो जाएगा। तो ये अगेन एक बार बड़ी खबर आएगी इस स्टॉक के लिए इसी महीने, ठीक है। विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर के बकाये से जुड़ा मामला, रिलायंस पावर ने भी पूरा कर्ज चुकता कर दिया है। आगे देखा जाए तो CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट से पूरा हुआ सेटलमेंट, ये रिलायंस पावर कर रहा है। आगे देखा जाए तो कॉर्पोरेट गारंटी और उसके तहत सभी कर्ज अब खत्म। भाई साहब पूरी टर्न अराउंड स्टोरी हो गई है। आपको ये पता लगाओ ये पैसा आया कहां से। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जुड़ा अब कोई कर्ज नहीं है, यानी इंस्टीट्यूशनल्स का, बैंकों का, सबका कर्ज चुका दिया है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा। और इसी के साथ दोनों ही स्टॉक सर्किट लगाते हुए दिखे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए बेहद खुशी की बात है। सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगा भाई साहब, अगर है तो अब शायद बेचने का समय नहीं है, अब होल्ड करने का समय है। जब पूरा का पूरा मामला ही टर्न अराउंड हो रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट ही टर्न अराउंड हो रही है, तो फिर कुछ तो अंदर पक रहा है ना भाई साहब। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।